जो भी व्यक्ति किसी का हक लूटने का कार्य करता हो, किसी की धन संपदा को छल से, कपट से, झूठ से अगर लूटने का प्रयत्न करता है और उसमें वह सफल होता है, तो जानते हैं उसके जीवन में क्या होता है। वह व्यक्ति तो कुछ क्षणों के लिए समझता है कि मानो उसकी विजय हो गई, मानो उसने दुनिया को जीत लिया, मानो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। परंतु महाराज, उससे बड़ा अभागा इंसान कोई नहीं, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। अब कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर प्रत्यक्ष की बात करें, प्रमाण की बात करें, तो इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो आपको ऐसे कई दृष्टांत दिखाई देंगे जिन्होंने किसी का हक लूटने का प्रयास किया, जिन्होंने किसी की जमीन, जिसकी संपदा, उसका हक छीनने का प्रयास किया, उसका बड़ा बुरा हाल हुआ। और परमपिता परमेश्वर ने उसे सजा कैसे दिया, वह भी अपने आप में एक अभिव्यक्ति है, एक संकेत है कि हमें किसी का हक नहीं लेना चाहिए, हमें किसी का धन नहीं लूटना चाहिए, हमें किसी को नहीं सताना चाहिए। छल कपट से किसी को मूर्ख बनाने की कोई आवश्यकता। अगर जिसके साथ छल होता है, जिसके साथ कपट होता है, जिसके साथ धोखा होता है, जिसका सब कुछ हड़प लिया जाता है, अब जरा विचार करो कि वह आपको आशीर्वाद तो नहीं देगा, उसका मन रोएगा, उसका अंतरात्मा बार बार दुखेगा, और उस मन से वह सिर्फ एक ही बात उसके मन से निकलेगा, हे प्रभु अब तुम ही इंसाफ करना, हे प्रभु अब तुम ही न्याय कर। आप सभी धर्मानुरागियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भूल से भी अगर इस तरह का कोई कृत्य आपसे हो गया हो तो उसका प्रायश्चित करें, क्योंकि जन्म के समय से हमारा यह जीवन का सफर शुरू होता है और मृत्यु के समय यह सफर समाप्त होता है। इसके बीच में जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने में कोई आपसे भूल हो गई हो, तो उसका प्रायश्चित करने में ही भलाई है। अब जरा दो उदाहरण को आप देखें। सुदामा का नाम आपने सुना, ब्राह्मण सुदामा और भगवान श्री कृष्ण मित्र हुआ करते थे। ये कहीं गुरु के यहां दोनों आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन किए, सांदीपनि मुनि से ज्ञान सीखा, विद्या ग्रहण किया। लेकिन सुदामा से एक गलती हुई, सुदामा से एक भूल हुई कि जो भगवान श्री कृष्ण का कि हक का चना था, उनका जो हक था, सुदामा ने उसे खा लिया और फिर कहा कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं। अब देखो, हक चाहे छोटा सा हो, थोड़ा हो या बहुत ज्यादा हो, उसे लूटना, उसे हड़पना, उसे धोखे से लेना, वो अपने आप में महापाप। उसका परिणाम क्या हुआ? सुदामा को जीवन भर दुख और दरिद्रता में बितानी पड़ी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी दुख और दरिद्रता से भर जाए, तो आप जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो। लोगों का धन लूटते रहो, हड़पते रहो, धोखा देते रहो, छल करते रहो, रिश्वतखोरी करते रहो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर चाहते हो कि हमारा परिवार आनंद से रहे, चाहते हो कि यह जीवन का सफर सुख और शांति और सुकून से यह सफर चलता रहे, तो आज से ही परिवर्तन करना प्रारंभ कर दो महाराज। आज से ही प्रारंभ कर। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप तो स्वतंत्र हैं। और इस स्वतंत्र अवस्था में यदि आपने अपने आप को नहीं संभाला, तो जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक पक्ष दूसरी तरफ भी देखिए, दुर्योधन ने पांडवों का हक हड़पना चाहा, उसे लूटना चाहा और कब्जा भी जमा लिया था। दुर्योधन ने अधर्म को स्वीकार करते हुए अपने ही भाई का धन हड़पने का पूरा बंदोबस्त किया। परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुई, और एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे कभी इतिहास से भुलाया नहीं जा सकता है। तो जो महाभारत हुआ, उस महाभारत से हमें जनमानस को, समस्त जनमानस को एक सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुर्योधन का तो मानना था कि भाई हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ?
अगर आप नहीं दोगे तो फिर धर्म का सारथी बनकर हर युग में कोई न कोई कृष्ण बनकर कोई आता रहेगा और अर्जुन के साथ मिलकर युद्ध करता रहेगा और धर्म की स्थापना करेगा। ये सत्य सिद्धांत और शाश्वत सत्य है, इसे आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि अपने इस छोटे से जीवन के सफर में अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करें। छल कपट और जितनी भी आपकी बुद्धिमानी है उसका प्रयोग आप अच्छे कर्मों के लिए करें जिसमें आपकी भलाई है, क्योंकि भगवान का तो सीधा सा फार्मूला है, सीधा सा सिद्धांत है। अगर आप छल करोगे तो आपके साथ भी छल होगा। अगर आप किसी को सताओगे तो आपके जीवन में भी मृत्यु से पहले वो सभी कष्ट भोगने पड़ेंगे, वो सभी दंड भोगने पड़ेंगे। तो अपने जीवन को नर्क के मुंह में न झोंकें, प्रयास करें कि अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा यह संदेश दिया कि कभी किसी का धन लूट करके आप धनवान नहीं हो सकते, कभी किसी की संपदा को हड़प करके आप धनवान नहीं हो सकते। यह पाप है। अगर आपके भाग्य में है तो वह मिलेगा, और अगर नहीं है तो फिर महाराज किसी का धन लूटने से कोई फायदा नहीं। दुर्योधन का जो कर्म है वह यह संदेश देता है कि हमें कभी भी अपनों का जो हक है, अपनों की जो संपदा है, उसे हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक महाभारत होने में देर नहीं लगेगी। एक महाभारत उस समय हुआ था जिसने भाई भाई का खून बहाया, रिश्तेदारों का खून बहाया, और आज भी हर घर में आप देखें, अपने जहां भी आप जिस स्थान पर हैं तो एक महाभारत चल रही है। उसका स्वरूप छोटा है लेकिन वह भी महाभारत का ही रूप है, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें एक दूसरे को प्रताड़ित करने का, एक दूसरे का उत्पीड़न करने का कार्य हो रहा है। और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यह करने वाला कौन है? यह करने वाले आपके अपने हैं, ये आपके अपने सगे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं। इनके द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है जो अपने आप में चिंता का विषय है। इसे समझने की आवश्यकता है, और जो नहीं समझता फिर उसका हाल दुर्योधन का ही होगा, उसका हाल सुदामा का ही होगा। सुदामा ने तो पाप करने के बाद भी उसने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, लेकिन आज तो जगह जगह पे आपको दुर्योधन देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको कंस देखने को मिलेगा, और कंस और दुर्योधन की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनकी वजह से आज हमारी समाज में एक असंतुलन पैदा हो रहा है। और यह असंतुलन तभी जाकर के संतुलन में बदलेगा, परिवर्तित होगा, जब आपके अंतर्मन में परिवर्तन हो। यदि आपके अंतर्मन में परिवर्तन नहीं हुआ महाराज, तो फिर यह संतुलन असंतुलन की अवस्था में होगा, और आने वाले समय में एक महाभारत का युद्ध अवश्य होगा। और वह युद्ध आपके परिवार में होगा, वह युद्ध आपके जहां भी है, जिस अवस्था में है, वहां किसी न किसी रूप में अवश्य होगा। और आप तो जानते हैं कि युद्ध का परिणाम, चाहे जैसा भी युद्ध हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो युद्ध से बचने के लिए हमें कर्म करने, अपने सदकर्म को करने की आवश्यकता है, अपने अंतर्मन को जगाने की आवश्यकता है। और एक बार विचार करो कि जो आप कर रहे हो क्या वास्तव में है। थोड़ी देर के लिए अपने अहम की भावना को त्याग दो, थोड़ी देर के लिए अहंकार को त्याग दो, उसके बाद से जानने का प्रयास करो महाराज, क्या आपने जीवन में जो भी कर्म किया, क्या वह वास्तव शाश्वत सत्य सिद्धांत पर आधारित है? क्या आपने किसी को धोखा नहीं दिया? क्या आपने किसी के साथ छल नहीं किया? यदि ऐसा किया है महाराज, तो फिर आप प्रायश्चित करना प्रारंभ कर दो, आज से ही प्रारंभ कर दो, और भगवान नाम संकीर्तन करो, नाम जप करो, जय जय श्री सीताराम का जप करो, सीताराम का जप करो, राधे कृष्ण का जप करो, भगवान शिव का जप करो, क्योंकि इन नामों में ही वो क्षमता है जो आपके किए गए पापों को, उसका जो प्रभाव है उसको वह कम कर सकता है। परंतु अगर जानकारी होने के बाद भी अगर आप पाप कर्म करते हैं, तब तो वो महा जघन्य अपराध होगा। जाने अनजाने में अगर कुछ भूल हुआ
तो वह ईश्वर भी एक बार क्षमा कर देता है, लेकिन जानबूझकर अगर आप कोई पाप करते हैं तो वह ईश्वर भी उसे क्षमा नहीं करता। उसका जो दंड है उसे आपको भोगना ही पड़ेगा महाराज, उस दंड को भोगना ही पड़ेगा। तो अपने जीवन को एक ऐसी दिशा देने का प्रयास करें, अपने जीवन को एक ऐसा मार्ग देने का प्रयास करें कि आपके जाने के बाद, आपका सफर खत्म होने के बाद भी आपको याद किया जाए और लोग आपको पसंद करें और आपके बताए गए नियमों और सिद्धांत पर चलने का प्रयत्न करें।